नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। सीआई से पीएसआई एलडीसी एग्ज़ाम सक्सेस में आप सभी को मोस्ट वेलकम। हम इससे पहले नंबर सिस्टम का वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो आप नंबर सिस्टम को वीडियो को अभी तक नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और जाके उस वीडियो को पहले चेक कर लीजिए, ताकि आपको मैथ का बारे में बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम करेंगे एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, हम लोग इसको करेंगे कुछ दूसरा एंगल से, क्योंकि यूट्यूब में आप महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का वीडियो का बेसिक वीडियो को तो आपको तो बहुत सारा मिल जाएगा, मगर हम इस चीज़ को आज इस क्लास में करेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड, क्योंकि एग्ज़ाम में कैसे हमको क्वेश्चन का आंसर कुछ ही समय का अंदर हम दे सके, इसलिए इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसमें आपको पढ़ने के लिए है तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आप पढ़िए और मैं इसको समझा भी दूंगा। फिर भी एक चीज़ आप याद रखिए कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। देखिए, एलसीएम का मतलब होता है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मगर इसका मतलब होता है जैसे कुछ संख्या दिया हुआ है, 2-3 संख्या दिया हुआ है, उस संख्या में से किसी एक संख्या को, ऐसे एक संख्या को चुनना है कि जो 2-3 संख्या दिया हुआ है कि उस संख्या इस तीनों संख्या से पूरी तरह से भाग हो सके। आप मेरा बात को बड़े ध्यान से सुनिए। जैसे आपको मैं बताता हूँ 2, 4 और 8, आपको पूछेगा इसका एलसीएम कितना है। इसका एलसीएम कितना होगा आपको पूछेगा तो इसका एलसीएम हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 8 से भी भाग हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा और 8 से तो होगा ही होगा। ठीक है, तो एलसीएम का मतलब हो गया कि इस तीनों संख्या से जो संख्या हमारा निकलेगा वो संख्या से उसको पूरा भाग हो जाना चाहिए। मतलब ऐसा एक छोटा संख्या जो पूरी तरह से भाग हो जाए। ठीक है, और एचसीएफ का अर्थ क्या होता है? एचसीएफ का अर्थ होता है कि हम एलसीएम का पूरा ऑपोजिट है। ठीक है, आपको इसको मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे ये 2, 4 और 8, इसमें एचसीएफ में क्या करना है कि इस चारों संख्या को ऐसा एक संख्या होना है कि चारों संख्या को भाग करने से वो कट जाए। एलसीएम में हम क्या सीखे थे कि ऐसा तीनों संख्या में से किसी एक संख्या को, ऐसा संख्या को निकलना है कि 3 संख्या से उस संख्या को कट जाए। मगर इसमें उल्टा क्या है कि इसमें तीनों संख्या को काटने के लिए एक ऐसा संख्या होना चाहिए। तो इसका आप एचसीएफ करेंगे तो कितना होगा? देखिए, ये इसका एचसीएफ हम 2 कर लेंगे तो इसमें 2 से भी जाएगा, 4 को भी काटेगा और 8 को भी काटेगा। समझ गए? तो इसका 2 हो गया एचसीएफ, और ये सेम का एलसीएम हो गया 8 हो गया। ये आप एचसीएफ और एलसीएम शायद समझ सके हैं, मैं आपको समझा सका हूँ। ठीक है, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे आपको हम बताए 2, 4 और 8 का, अभी आपको बताते हैं 2 और 4 का। आपको बोलेगा कि इसका एलसीएम कितना है, तो आप बोलोगे कि इसका एलसीएम हो जाएगा 4, क्योंकि ये 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। अभी इसी चीज़ का हम आपको पूछेंगे कि एचसीएफ कितना है, तो आप बोलोगे 2, बोलोगे ना। हम एक चीज़, क्या चीज़ यहाँ पे देख रहा है कि ये जो दो चीज़ है और ये 2 चीज़ बराबर है, अर्थात इसको गुना करने से और इसको गुना करने से दोनों को 8 आ रहा है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 2 संख्या होता है, जैसे 2 और 4, ये 2 संख्या समान, एलसीएम गुना एचसीएफ ये बराबर होता है।
इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि जैसे आप समझ लीजिए कि ए एक संख्या है और बी एक संख्या है, इसको गुना करने से जितना आएगा और एलसीएम, इस दो दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ, ये भी दोनों बराबर होगा। तो आपको मैं पहले क्या बताया था, एचसीएफ का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का अर्थ होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलसीएम एचसीएफ का बेसिक समझ। ठीक है, एलसीएफ एचसीएफ का बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप किसी भी यूट्यूबर से चैनल में जाके इसको विजिट करके देख सकते हैं, मगर मैं आपको क्या बोला, एग्जाम ओरिएंटेड ही हमको सीखना है, इससे ज़्यादा हमको नहीं सीखना, समझ गए। तो अभी हम क्या करेंगे, आज हमारा क्लास शुरू होगा, एचसीएफ शुरू करेंगे हम। आज हमारा क्लास होगा एचसीएफ का। तो हम एक क्या करते हैं, दूसरा एक पेज ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। हम इधर लिखते हैं कि एचसीएफ, एचसीएफ। ठीक है, हम क्या करना है, अभी देखिए हमने क्या क्या अभी सीखा था। एचसीएफ करने का तरीका है, जैसे आपको बोलेंगे एक हो गया 11 और 22, इसका आपको हम एचसीएफ पूछेंगे, इसी चीज़ का हम आपको एचसीएफ पूछेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप भाग विधि का जरिए करेंगे, इससे भाग करेंगे, पहले इसको 2 से करके इसमें 22 करके बाद में बोलोगे ये हमारा, जैसे 2 से कर देंगे तो बोलोगे ये हमारा एचसीएफ है। ये भी एक तरीका है, मगर और एक तरीका भी है। जैसे आपको देखिए 11 और 22 दिया हुआ है, आपको पूछा गया है कि इसका एचसीएफ कितना है। चलिए इसको 11 और 22 नहीं करते, इसको हम कर देते हैं 22 और 33 कर देते हैं, समझ गए। अभी आपको बोला जाएगा कि इसका एचसीएफ निकले, तो आप इसको क्या करेंगे, ये भी तरीका है कि पहले 2 से करेंगे, 11 से करेंगे, इससे भी करेंगे, 2 से करेंगे, 2 से नहीं होगा, ये 3 से करेंगे, 11 से करेंगे। हम क्या बोलते हैं, जो कॉमन संख्या, ये 11 कॉमन संख्या, तो इन दोनों का क्या हो गया, एचसीएफ 11 होगा, क्योंकि 11 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। मगर ये करने से क्या होता है, एग्जाम में हमारा बहुत टाइम लग जाता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक नया तरीका, ये दोनों संख्या को आपस में माइनस करिए और माइनस करने से कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। अभी देखिए ये 11 क्या इससे कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। ये एक तरीका। चलिए और एक संख्या ले लेते हैं आपको सिखाने के लिए। जैसे आपको बोला गया 26 और 39, इसका एचसीएफ कितना है। इससे करने का जरूरत नहीं है, आप इतना कर दीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, माइनस करने से क्या हो रहा है, 13 आ रहा है ना। अभी देखिए 13 इससे भी कटता है, इससे भी कटता है, तो 13 हमारा एचसीएफ हो गया। अभी ये तो हो गया आपका सीधा सीधा। जब आपका 3 संख्या दे देगा तब आप क्या करोगे, जैसे आपको मैं एक समझाता हूँ, सपोज समझिए, नहीं चलिए एक 2 संख्या वाला और एक करते हैं। जैसे आपको हो गया 9 2 3 और 9 4 9, आप इसका एचसीएफ निकालने के लिए आपको बोला गया है। तो आप क्या करोगे, ये एलसीएम का थ्रू, ऐसा एलसीएम का थ्रू करोगे, और नहीं तो क्या करोगे, ऐसा भाग विधि का थ्रू करेंगे। इसमें आपको बहुत टाइम टेकिंग वाला बात है, मगर हम आपको जो सिखा रहा है, देखिए इस चीज़ को ध्यान रखिए। इसमें क्या करना है, जैसे आपको पहले बताया था, इस दोनों को आप माइनस कर दीजिए। माइनस करने से कितना आ रहा है आपका, देखिए इस दोनों को माइनस करने से कितना आ रहा है, आपको आ रहा है 26। अभी आपको ध्यान रखना है कि 26 से ये कटता है, ये कटता है, आप देखिए नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा, हमको क्या करना है, 26 को फिर से तोड़ना है। एक में 13 आएगा इंटू 2 आएगा। हमारा एचसीएफ का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमको हाईएस्ट को पहले लेना है, उसके बाद 2 में जाएंगे। आप देखिए 13 से इसका भाग करके देखिए ये जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो हमारा आंसर 13 हो जाएगा। अब इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि ऐसा नहीं कि इसमें माइनस करने के बाद जो 26 आ रहा है वही आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको देख लेना है कि नहीं,
जब हम आगे जाके क्वेश्चन करेंगे आपको और आसान हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन का थ्रू आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन में वो ऑप्शन है या नहीं है। ठीक है, ये आपका 2 वाला हो गया। अभी आपको 3 वाला सिखाते हैं। जैसे हो गया 9 7 3 7 8 2 7 7 5, ये तीनों संख्या आपको दिया है। आपको बोला है कि HCF निकालिए, तो आप क्या करेंगे, और आपका जो है ऑप्शन भी दे देता हूं मैं। एक ऑप्शन दिया हुआ है 7, एक ऑप्शन दिया हुआ है 2, एक ऑप्शन दिया हुआ है 1, और एक ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए इसको हम हटा देते हैं, इसको इधर करते हैं। एक ऑप्शन दिया हुआ है 1, एक ऑप्शन दिया हो गया आपका 4। तो कौन सा आंसर होगा? इसमें क्या चीज ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है जो सबसे 2 अंक जो छोटा है, मतलब जिसका अंतर कम है, उस संख्या को माइनस कर दो। देखिए हमारा इसमें माइनस करेंगे तो कितना बैठ जाएगा? इसमें माइनस करने से हमारा बैठ जाएगा 7। आपको अभी देखना है ऑप्शन में 7 है, मगर ये क्या इससे भाग जा रहा है? इससे भाग जा रहा है, इससे भाग जा रहा है? नहीं, 7 इसमें भाग नहीं जाएगा। आप करके देख लीजिए, समझ गए? तो हमको क्या करना है, इसको फिर से तोड़ना है। 7 को तोड़ेंगे तो 7 × 1, देखिए 1 ऑप्शन में है, तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। आप इससे भी अंतर करके देख सकते हैं, इसमें भी हो जाएगा, ये दोनों संख्या में भी हो जाएगा, इसमें नहीं होगा ऐसा बात नहीं, ये इसमें भी हो जाएगा। आप करके देखिएगा और हमको नहीं होने से हमको बताइएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन का। ये 2 क्वेश्चन को आपको हम समझा दिए। अभी ये चला गया HCF का, हमको आपको बेसिक पार्ट समझा दिए, और LCM का तो आपको पहले बता दिया। जैसे आपको LCM कैसे करना है, LCM करने का सीधा तरीका है। आपको जैसे हम बोलेंगे 22 33 ऐसा करके दे दिए और 11 दे दिए, तो आपको क्या करना है, इसका करने का तरीका है 11 से सबसे पहले काट दो। तो इसमें 11 से काटोगे तो देखिए 1 आ जाएगा, इसमें 11 आ जाएगा, और इसमें भी 11 आ जाएगा। फिर से 11 से काट दो तो ये 1 1 हो जाएगा। इसका LCM कितना हो जाएगा? 11 11 आपका कितना हो जाएगा? 121। ये हो जाएगा आपका LCM। ये LCM करने का तरीका, और आपको हम सिखाए वो HCF करने का तरीका। तो आज ये हम आपको बेसिक पार्ट सिखाए, ठीक है। अभी कल आपका क्या करेंगे, कल से आपको क्वेश्चन लेके आएंगे और क्वेश्चन से प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि आपको आसान हो जाएगा, और कुछ समझा भी देंगे कि एक एक क्वेश्चन कैसे किया जाता है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन कैसे आते हैं LCM HCF में, जैसे बोलते हैं कि वो छोटा से छोटा संख्या बताए, जैसे आपको बोल देगा 2 4 8 और 16 बता देगा कि इसमें बताइए, इसमें छोटा से छोटा संख्या बताइए जिससे भाग करने से आपका शेषफल 1 बचे। जैसे आपको बोलेगा शेषफल 1 बचे, तो इसमें क्या कर देना है, आपका LCM निकाल देना है, उसके साथ +1 कर देना है। LCM में समझ गए कि कभी आपको बोलेंगे कितना जोड़ा जाए ताकि इसका शेषफल 2 बच जाए, तो जोड़ने का भी तब भी यही होगा, समझ गए? तो ये LCM में आ जाता है। HCF में कभी भी ये 2 चीज को ध्यान रखिएगा, छोटा से छोटा पूछा जाएगा तो LCM, और बड़ा से बड़ा पूछा जाएगा तो उसका मतलब HCF। इस चीज को ध्यान रखिए। ये एक गया। दूसरा और एक आपको समझाना है, कभी भी फ्रैक्शन में जब आता है, जैसे आपको बोल देगा 2/3 3/4 4/5, आपको बोल देगा LCM निकालिए। जिस चीज को पूछे होंगे वो चीज को ऊपर में करना है, समझ गए? LCM पूछेगा तो ऊपर का LCM होगा और नीचे का हो जाएगा HCF। और अगर यही चीज आपको यहाँ पे HCF पूछ लिया होता तो ऊपर का होता HCF, नीचे का होता LCM। इस चीज को ध्यान रखिए, क्योंकि हम देखिए सबसे पहले इस चीज को आपको हम दे के रखे हैं। इसमें देखिए आपको इस चीज को आपको मिल जाएगा, ये देखिए, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा,
इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, भिन्न से आपको मासा पूछेगा तो ऊपर का होगा मासा, नीचे का होगा लासा। और भिन्न में आपको लासा पूछेगा तो ऊपर का होगा लासा, नीचे का होगा मासा। लासा मतलब एलसीएम, मासा मतलब हो गया एचसीएफ। समझ गए? तो इस चीज़ को आपको हम समझा दिए हैं। जब आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे इसका क्वेश्चन, तब आप इसको ध्यान रखिएगा, इसका कुछ लेवल ही अलग होगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि यूट्यूब का हिस्ट्री में मैं ये जो एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम होगा। और नहीं होने से आप मेरा वीडियो को डिसलाइक करके चला जाइएगा, ठीक है? और नहीं बढ़ाएंगे। गुड बाय।